नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। संडे के इस न्यूज़ एपिसोड पर हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले संडे को हमने कोई न्यूज़ अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज हम संडे न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं वो है 6G टेक्नोलॉजी जो भारत पर आने वाला है। अभी तो 5G ठीक से आया ही नहीं है इंडिया में, अभी इसका ट्रायल चल रहा है। तो 6G जो होगा उसका जो ट्रायल और जो कंपनी जो काम करने जा रही है उसमें सैमसंग, हुआवे और LG और कुछ अन्य दिग्गज कंपनी भी 6G टेक्नोलॉजी को शुरू कर दिया है। ये 5G से 50 गुना तेज़ होगा और ये 2028 से 2030 के बीच में ही प्रोफेशनल रूप से ये आ सकती है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये अधिकतम 100 GB पर सेकेंड डाटा डाउनलोड करने की क्षमता रखती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि LG ने 6G ट्रायल भी शुरू कर दिया है और टेस्ट के दौरान 100 मीटर की दूरी पर डाटा भेज करके देखा और रिसीव करके ये देख लिया है। 6G जो नेटवर्क में जो आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो 1000 MB पर सेकेंड की स्पीड से ये डाउनलोड होगा। और अन्य देश जो 6G का जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें जापान ट्रायल पीरियड पे अभी आया नहीं है, लेकिन जो देश इसके बारे में काम करने जा रही है उसमें जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है, चीन और फिनलैंड। तो और हमारे देश भी पीछे नहीं है इसमें। हमारा देश भी 2028 से 2030 के बीच में इसको हमारे देश में लॉन्च हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल ट्रायल चल रहा है 5G का ही, और 5G का जो डाउनलोड स्पीड है वो तो 20 GB पर सेकेंड है, लेकिन हमारे इधर अभी शुरुआत नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन जब शुरुआत होगा तो 5G का जो स्पीड है हमने आपको बता दिया। तो अब हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक जो यूरोपियन यूनियन है 6G नेटवर्क के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है 6G के लिए। तो बहुत ही जल्द अभी जो हम 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं तुरंत ही हम 5G पे शिफ्ट होंगे, फिर हम 6G पे। तो हमें मोबाइल बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4G से आपका काम चल रहा है। तो 5G आएगा तो आप अपने मुताबिक 5G पे शिफ्ट हो या ना हो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही 5G के बाद 6G आ जाएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है 2022 में रियलमी का एक अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन आ सकता है, या आने की जो रिपोर्ट है सूत्रों के मुताबिक वो आ रही है। रियलमी अपने नियो GT जो सीरीज़ चल रहा है उसका उसी के तहत ही एक फ़ोन वो लाने जा रही है, जिसमें 125 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपका बैटरी 0 से 33% सिर्फ 3 मिनट में ही चार्ज करने की वो क्षमता रखता है। मतलब इतना स्पीडली वो चार्ज कर पाएगा वो जो फ्लैगशिप फ़ोन वो लॉन्च करने वाले हैं उसमें। और इसमें बैटरी कैपेसिटी रहेगा 4000 mAh का, और इसको पावर देने के लिए इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है 870 जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। और इसमें दो वेरिएंट नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएंट पे आएगा। 12 GB रैम और 256 GB इसका स्टोरेज होगा। इसका जो डिस्प्ले है तो हम उसके बारे में आपको बताएं कि इसमें 6.62 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड, वो भी E4 एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ आएगा, और 120 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है वो आएगा 120 हर्ट्ज का। इसका कैमरा की बात करें तो इसमें कुछ जो रियर कैमरा होगा उसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा तो नहीं है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो 120 डिग्री जो आपका जो एरिया लेगा वो 120 डिग्री तक आपका अल्ट्रा वाइड लेगा कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आएगा। फ्रंट की बात करें तो इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर रखा गया है। और इसकी वेट की बात करें तो इसका जो वेट होगा तकरीबन 199.8, लगभग 200 ग्राम का ये फ़ोन होगा। हमारे पास अगला न्यूज़ है जियो फ़ोन की तरफ से।
जियो फ़ोन जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लत लगवाने वाला 4G नेटवर्क जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जियो ने ही शुरुआत किया था। क्योंकि जियो जब 4G लेकर के आया था तब 4G बहुत ही सस्ता, जब शुरुआत में लेकर आया था तो फ्री ही चल रहा था सब कुछ। और जब जियो ने देखा कि मार्केट में कोई और कंपनी 4G मोबाइल लेके नहीं आई, तो खुद उसने अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया था लाइफ नाम से। और उस लगभग मुझे याद है कि 2 से 3 महीने तक बहुत कोई लगातार 2 से 3 महीने तक फ्री 4G नेटवर्क का लुत्फ़ उठाए हैं। और इसके बाद जियो फ़ोन ने अपना छोटा जो फ़ोन है उसको लॉन्च कर दिया, वही बहुत सस्ता रेट में। और उसी के तहत ही जियो फ़ोन चाहता है कि भारत के हर नागरिक को जो 4G फ़ोन है वो कम दाम में एक अच्छा डिस्प्ले के साथ, एक अच्छा प्रोसेसर के साथ, लेकिन हाँ, प्राइस के हिसाब से उसको अच्छा बोलिए। क्योंकि जियो अब जो लाने वाला है 4G फ़ोन उसको लॉन्च करने जाएगा अभी लगभग दिसंबर या उसके बाद ही ऐसा कर सकता है। तो उसका प्राइस होगा 3499। इतने कम प्राइस में आपको जो जियो फ़ोन में पिछले बार जो मिला था वो इनबिल्ट ही आएगा, प्री लोडेड ही आएगा। उसमें उसमें बहुत सारे ऐप्स पहले से ही लगा हुआ आएगा। और इसका जो डिस्प्ले होगा वो 5.5 इंच का होगा। इसमें क्वालकॉम का प्रोसेसर रहेगा, QM 215 चिपसेट इसमें लगा हुआ आएगा। और ये एंड्रॉयड 11 गो पे काम करेगा। इसका जो बैटरी है वो 2500 mAh तक होगा। और ये 2 GB रैम और 3 GB रैम, ये 2 वेरिएंट पर आएगा। इसका कैमरा प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि 3400 कुछ ज़्यादा रुपया है नहीं। तो इसका जो रियर साइड में जो कैमरा रहेगा वो सिंगल रियर कैमरा ही रहेगा। और इसमें वॉइस कमांड दिया गया है, तो इसमें गूगल असिस्टेंट रहेगा, प्रीलोडेड ऐप पहले से ही रहेगा। तो माई जियो ऐप रहेगा, इसमें जियो सिनेमा रहेगा, और जो भी जियो का होता है पिछले मोबाइल में आपने जो देखा था वो सब कुछ रहेगा। तो जियो चाहता, इसका मेन उद्देश्य जियो का यही है कि कम प्राइस में ऐसे लोगों को 4G फ़ोन उपलब्ध कराना, वो भी जिसका डिस्प्ले 5.5, कोई बहुत छोटा भी नहीं है और ना ही बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होगा, मैंने 5.5 इंच का। तो अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, ओप्पो की तरफ। ओप्पो की तरफ से एक फोल्डेबल फ़ोन, अभी तक ओप्पो की तरफ से कोई भी फोल्डेबल फ़ोन, ओप्पो हो या वीवो हो, इनके तरफ से कोई फोल्डेबल फ़ोन नहीं आया है। लेकिन ओप्पो ने जो काम जो जारी उसका चल रहा है रोलेबल फ़ोन, लेकिन वो अभी मार्केट में उतारा नहीं है। लेकिन ओप्पो फिर से एक ऐसा फ़ोन पे काम करने जा रहा है जो फोल्डेबल फ़ोन होगा। अभी तक फोल्डेबल फ़ोन हमने ज़्यादातर सैमसंग की तरफ से ही देखा है, तो ओप्पो भी चाहता है कि कंपटीशन दे सैमसंग को। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया जाएगा वो स्नैपड्रैगन का 888 रहेगा। डिस्प्ले इसका 7.8 या 8 इंच एमोलेड डिस्प्ले रहेगा। और इसका जो रिफ्रेश रेट रहेगा वो 120 हर्ट्ज का रहेगा। कैमरा इसमें दिया जा सकता है 50 मेगापिक्सल का, सोनी IMX 766 का जो सोनी का कैमरा रहेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का रहेगा कैमरा। और इसका जो एमोलेड डिस्प्ले का इसका फ़ायदा उठाने जा रही है ओप्पो, तो इसमें फिंगरप्रिंट भी आपको डिस्प्ले पे ही मिल जाएगा। और ये एंड्रॉयड 11 बेस्ड कलर OS 12 पर ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। कीमत या इसका लॉन्च डेट अभी तक कोई जानकारी अभी सूत्रों की तरफ से नहीं निकल के आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। और इसका जो प्राइस रहेगा ये प्रीमियम रेंज का ही रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ओप्पो जो है कि वो ऑनलाइन तो मार्केटिंग नहीं करता है, अपना फ़ोन का जो बेचता नहीं है वो तो ऑफलाइन ही करता है। तो इसका प्राइस आप माने ज़्यादा ही समझ के चलिए। 888 का प्रोसेसर है तो आपको प्राइस ज़्यादा ही पड़ेगा, और फोल्डेबल फ़ोन है तो आपको प्राइस ज़्यादा ही पड़ सकता है। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। रेडमी का जो नोट सीरीज़ है जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, और तो रेडमी इसको लॉन्च करने जा रही है चाइना में। अभी चाइना में इसका लॉन्च डेट रखा गया 28 अक्टूबर को, जो शाम 7 बजे वहाँ लॉन्च होगा, जो भारतीय समय अनुसार ये 4:30 बजे पड़ता है। तो इसमें लॉन्च किया जाएगा रेडमी नोट 11
और Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus, और इन तीनों पर ही आपको Dimensity का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें 8 सीरीज़ का प्रोसेसर, 9 सीरीज़ का और 12 सीरीज़ का आपको प्रोसेसर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी कंपनी जो अभी ऑडियो जैक को निकालती है, लेकिन इसमें आपको 3.5 का ऑडियो जैक मिलेगा। और इसका जो स्पीकर का Redmi Note 11 का जो भी सीरीज होगा, जो भी इस सीरीज़ का जो भी फ़ोन होगा, इसमें आपको JBL का स्पीकर मिलेगा। और JBL के बारे में आप लोग को पता होगा कि किस तरह का वो स्पीकर बनाती है, तो आपको इसका जो साउंड आउटपुट होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। और हम प्रो और प्रो प्लस में तो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा ही, शायद 11 में भी 11 में आपको IPS डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन प्रो एंड प्रो प्लस में आपको एमोलेड डिस्प्ले ही मिलेगा। लेकिन जो फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड में ही मिलेगा, डिस्प्ले में आपको नहीं मिलेगा। तो रेडमी की तरफ से यही था। और भारत में इसका जो लॉन्च है वो उसका तारीख अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्द ही ये भारत में भी लॉन्च हो सकता है। और जो स्पीकर आपको स्टीरियो स्पीकर इसमें दिया जा सकता है। और डिस्प्ले तो एमोलेड है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा ही है। इस बार जो Redmi Note 11 का जो डिज़ाइन है वो बॉक्स टाइप का है। बॉक्सी टाइप का जो एप्पल का जो अभी निकला हाल फिलहाल में, उसी का कॉपी करके ये आ रहा है। तो बॉक्सी टाइप का आपको डिज़ाइन मिलेगा, बहुत ही सुंदर और लाजवाब उसका डिज़ाइन आपको मिलने जा रहा है। वीवो की तरफ से जो मिड रेंज जो Y सीरीज उसका होता है वो मिड रेंज कैटेगरी का होता है। तो वीवो की तरफ से एक और फ़ोन जो Y सीरीज़ का वो आ रहा है, 71T के नाम से आएगा। और ये भी एक 5G फ़ोन ही है। और अभी वैसे भी जितने फ़ोन निकलेंगे वो सारे के सारे 5G होंगे। और अभी तो Dimensity का ही सभी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसेसर, तो इसमें भी Dimensity 810 का इस्तेमाल किया गया है, जो अभी चाइना में लॉन्च हुआ है उसमें। और इसका जो डिस्प्ले है वो 6.44 इंच का है। कैमरा इसमें 64 मेगापिक्सल का पीछे दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। इसमें 2 ही कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, इसमें 3-4 कैमरा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि 2-2 मेगापिक्सल का दिया जाता है। फ्रंट कैमरा आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। और इसमें बैटरी आपको 4000 mAh का दिया जाएगा। और इसका जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में ही मिलेगा 44 वाट का। इसका जो चाइना में जो लॉन्च हुआ है वो ओरिजिन पे लॉन्च हुआ है, ओरिजिन पर, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो फनटच OS पर ये लॉन्च होगा। और इसका प्राइस लगभग निकल के आ रहा है बेस वेरिएंट का 8 GB और 128 GB स्टोरेज का 21,000 लगभग। और 8 GB 256 स्टोरेज के साथ ये 23,000, या आप 2,000 1,000 बढ़ा करके इसको आप अपने अनुमानित लगा सकते हैं कि 21,000 है तो 22-23,000 और 23,000 है तो 24-25,000 के लगभग ये भारत में लॉन्च किया जा सकता है। वैसे वीवो का जो भी फ़ोन लॉन्च होता है उसमें आपको डिज़ाइन तो बहुत लाजवाब ही मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले संडे को कुछ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।